Hello and welcome. Good evening, students. This is LK here, and I welcome you once again to the bureaucrats. तो कोरोना काल में हमारी मुलाकात हालांकि थोड़ा कम हो गई, ऑफलाइन क्लास में जैसे रेगुलर हुआ करती थी। बहुत प्रभाव पड़ा है आप लोगों पर भी और मेरे ऊपर भी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरे बाल बहुत बड़े हो गए 90s के विलन्स की तरह। कमिंग बैक टू, आज हम लोग सामने है स्ट्रैटेजी फॉर पीएससी प्रीलिम्स एंड फॉर पीएससी प्रीलिम्स 2020। बहुत सारी कठिनाइयों के बीच हमारे सामने ये एग्ज़ाम भी है। कठिनाइयाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से जो क्लासेस जैसे चलती थी वैसे चल नहीं पाई, और इस वर्ष के ऑफलाइन के स्टूडेंट जो है थोड़ा परेशान होंगे, क्योंकि और परेशान होना नहीं चाहिए, जान है तो जहान है। और फिर भी मुद्दे पे आता हूँ मैं। तो देखिए, जितने भी नए छात्र जो एक आध बार प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हैं वो तो समझ चुके हैं। जितने भी नए छात्र हैं, ये सेशन नए छात्रों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही लाभकारी होगी। पीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना नो डाउट आपकी ईमानदारी भरा प्रयास तो मांगता ही है, लेकिन इसके साथ स्ट्रैटेजी अवश्य मांगते हैं। और पीएससी क्रैक करना जो है वो एक मेंटालिटी आपकी एक मनस्थिति वैसी होनी चाहिए कि जब आप पीएससी क्रैक कर सकें। बहुत सारे छात्र मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम हॉल में जाने पर भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं या डर के मारे गलतियां करते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। और कई बार ऐसे छात्रों की तैयारी होती है 2 बार 3 बार या बहुत सारे एग्ज़ाम देते तो धीरे धीरे वो उस तरह से तैयार होते हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। नए छात्र जिन्होंने तैयारी की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, अब जो आने वाले 3 साल है उसमें वो अपनी उस तरह की मनस्थिति बना सकते हैं कि वो जब एग्ज़ाम में यदि तैयारी है, उनकी पहली बार बैठे तो वो गलती ना हो और पहली बार में क्रैक कर सकें। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में डूज़ एंड डोंट्स, एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के 3 महीने पहले स्टूडेंट का अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों पर यदि हम ध्यान देकर काम करें, ये रिवीजन मोड है। ये जो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले का समय है, ये रिवीजन मोड है। तो मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो छात्र इस भ्रम में है कि 3 महीना है और आप अभी तैयारी शुरू करेंगे तो आप पीएससी क्रैक कर लेंगे, तो ये जो है लाख में एक के साथ होगा, और वो भी बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट और दिन में 10-12 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति हो तो, और उस 10-12 घंटे में भी उसका कंसंट्रेशन लेवल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई हो। तो मैं अपवाद पे बात नहीं करूँगा, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा, ठीक है? कि जो भी भ्रम कोचिंग संस्थानों ने फैला के रखा हो कि अभी भी बहुत सारे बैच खुल जाएंगे, क्रैश कोर्स खुल जाएंगे और नए छात्र जाएंगे तो आपसे कह दिया जाएगा बिल्कुल हम तैयारी करवा देंगे, आप जाके प्रवेश ले लेंगे इस मोह में कि 3 महीने में हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। पहली बार ये स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये हालांकि स्ट्रैटेजी सबके लिए है, लेकिन खासकर चूँकि मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ जो कल से प्रारंभ हो रहा है उसके लिए जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट अप्रोच करेंगे उनके हिसाब से ज़्यादा है, और जो कॉमन स्ट्रैटेजी है वो आप सबके लिए लाभकारी होगी, आप सबको वो फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है? तो मानसिकता, आपको वो मानसिकता बनानी होगी, और वो मानसिकता कैसे बनेगी? देखिए, यदि आपकी तैयारी पहले आप कर चुके हैं, आपने 10 महीने 12 महीने दिए हैं, कायदे से पूरा सिलेबस पीएससी प्रीलिम्स का आपने समझा है, आपने उसके हिसाब से तैयारी की है और अब आप रिवीजन के लिए तैयार हैं। ये 3 महीने तैयारी नहीं होगी आपकी, ये 3 महीने अब आपको एक बार और समझदारी से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ उसका सही समय पर रिवीजन अति आवश्यक है, वरना आपकी सारी मेहनत जो होती है जिसमें आप 75% स्कोर कर सकते थे, यदि प्रॉपर रिवीजन आपने नहीं किया तो आप 75 से 60 में आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो दाढ़ी सफ़ेद होने लगी है ये ऐसे ही नहीं हुई है, ये निचोड़ है कि एक सामान्य छात्र क्या करे
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता है। एक और बात, स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है छात्रों की। अब जो शुरुआत से मेधावी रहे हैं छात्र, वो पढ़ने की कला जानते हैं, सही समय पे रिवाइज करने की कला जानते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेरी स्ट्रैटेजी ये सबके काम आएगी। हालांकि स्ट्रैटेजी वो लोग अपनी भी बना सकते हैं, ये उनके लिए है जो पीएससी प्रीलिम्स अभी क्रैक नहीं कर पाए हैं या फिर पहली बार बैठने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। आप यदि इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर एग्ज़ाम के हॉल में अलग विश्वास के साथ बैठेंगे, अलग विश्वास के साथ बाहर निकलेंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं, यदि आपने तैयारी अच्छी की है, कि आप पहली बार में निकलें। पहली बार का मतलब ये नहीं होता 3 महीने की 4 महीने की तैयारी में पहली बार निकल जाते हैं लोग, ये भ्रम है, ये भ्रम फैलाया हुआ है। मैं वास्तविकता की बात करूँगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो मानसिकता आपको बनानी है जो आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार करेगा और आप जो है विश्वास के साथ, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। वो विश्वास कब आएगा? जब आप सही रूप से तैयारी करेंगे, आप पूरा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रॉपर रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये बात अलग है कि कुछ छात्रों को 2 रिवीजन में वो 70% अचीव कर सकते हैं, कुछ छात्र 3 रिवीजन लगेगा, कुछ लोगों को 4 रिवीजन लगेगा। मैं 3 बार गुजरने के प्लेटफॉर्म से चलूँगा, 3 बार मैं आपको गुजारने की कोशिश करूँगा और उस 3 बार में निश्चित रूप से जो है वो बहुत लाभकारी होगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये नवंबर शुरू हो रहा है, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी और फरवरी के तीसरे संडे एग्ज़ाम आमतौर पे होता है, यही होगा। अगर नोटिफिकेशन 26 नवंबर को, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो 26 नवंबर को निकलेगा और एग्ज़ाम यहाँ होना चाहिए, यदि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो। आपके पास देखिए, आप मान के चलें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 3 महीने, मतलब आपके पास 100 दिन है। 100 दिन मान के चलें, क्योंकि 8 तारीख कल से इतना निकल चुका, 100 दिन है आपके पास। इस 100 दिन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या, जो समस्या छात्रों के सामने आती है, वो ये होती है कि और मैं ये बात बता दूं कि ये लगभग 80 से 90% छात्रों के साथ होती है। आपका एग्ज़ाम तक सिलेबस ही ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता, आप हर जगह आधे अधूरे रह जाते हैं। ये छूट गया, हिस्ट्री में ये छूट गया, करंट में ये छूट गया, साइंस में फिजिक्स नहीं हुआ। ये स्थिति सबके साथ बनती है, ठीक है। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी, और जो पहली बार देने वाले हैं उनके साथ भी। तो देखिए, सबसे पहला चैलेंज क्या करना चाहिए? आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। अब इससे पहले, नवंबर से पहले आपने यदि तैयारी की है तो एक बात और, सिलेबस छोड़कर ये आप सोचेंगे कि मैं साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, मेरा साइंस नहीं हुआ है तो मैं बाकी के 90 कर लेता हूँ, तो मैं आराम से 90 में 70 आराम से कर लूँ बहुत अच्छे से। देखिए, एक गलती क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ आ जाता हूँ। कुछ छात्र सोचते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि हिस्ट्री 10 नंबर की आती है, साइंस यदि 8 नंबर की आती है तो ये 18 नंबर हुआ, कोई बात नहीं, मैं 82 नंबर के लिए मैं करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करूंगा, पॉलिटी बहुत अच्छे से करूंगा और इतने अच्छे से करूंगा कि मैं 82 में 70 ले आऊंगा, जो कि आजकल का जो पेपर का लेवल है उसके हिसाब से 70% आपका होना चाहिए। एक सामान्य वर्ग का 70% होना चाहिए, तभी वो सिक्योर कर पाएगा, 70% प्लस। अब ऐसा बहुत सारे छात्र सोचते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा? एग्ज़ाम हॉल में पहली बात, आप चाहे जितनी तैयारी कर लें, आप चाहे एक विषय के लिए 4 किताबें छान मारें, आपके साथ हमेशा क्या होगा? 100 प्रश्न जो आपके आएंगे उसमें से लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको हवा नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आया कहाँ से। आपने बहुत पढ़ा, एक एक विषय के 3-3, 4-4 किताबें मिलाकर पढ़ी, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, और फिर भी आपको ये हवा नहीं लगेगा। तो ये तो किसी भी कंडीशन में होना है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें
तो भी होगा, और आप जो है बहुत ज़्यादा स्रोतों से जाकर पढ़ें तो भी ये होगा, और अगर आपने आपको फोकस्ड तैयारी में रखें तो भी ये होगा। तो फ़ायदे में कौन रहा? जो किसी विषय के 4 से 5 किताबें या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है वो नुकसान में रहता है। मैं बताता हूँ, देखिए ये यहाँ का भाग है ना, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा क्या नहीं करना है। 100 प्रश्न आ गए और आप चाहते हैं, आप ऐसे हैं कि मैं इतिहास के लिए मेरे पास ये सोर्स है, मुझे ये पढ़ाया गया, मैं एक और किताब से फैक्ट निकालूंगा रटूंगा, मैं दूसरी किताब से फैक्ट निकालूंगा रटूंगा। इसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपसे फिर भी ऐसा होगा कि 100 नंबर के क्वेश्चन में इतने तो हवा ही नहीं लगेगा, कहाँ से आया। यू कैन नॉट बी श्योर एवरी टाइम फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज कमिंग। आप सेटर तो नहीं है, तो ये नहीं करना है। और वहीं पर एक छात्र जो एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई करता है और इसी को बार बार रिवीजन करता है, उसके लिए भी ये स्थिति बनेगी। लेकिन जानते हैं इन दोनों स्टूडेंट्स में अंतर क्या होगा? 8 से 10 क्वेश्चन हवा नहीं लगेंगे, इनको भी और इनको भी। लेकिन इसने क्या किया कि इसने जितना एफर्ट और जितनी जगह गया, इसने केवल एक ऑथेंटिक सोर्स को बार बार पढ़ा है और इसने 4-5 सोर्स पे ये गया है, ठीक मतलब। और इसने 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई की है, ठीक है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखिए, एक बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। अब इसने क्या किया कि अपना दायरा बढ़ा लिया, तो होगा क्या? अभी 90 क्वेश्चंस मान लो ऐसे आए हैं जिसको इसने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब इतना ज़्यादा जो अपना दायरा बढ़ा लेता है तो होगा क्या? इससे दायरा बढ़ा लिया तो इसके मन में कन्फ्यूजन बहुत आएगा। जो इसने पढ़ा भी है उसके मन में कन्फ्यूजन, अरे ये भी हो सकता है आंसर, ये भी याद आ रहा है, ये भी याद आ रहा है। इस चक्कर में गलत हो जाएगा और पता चला कि इतना मेहनत करने के बावजूद 10 आते हुए प्रश्न इसने गलत कर दिए। आते हुए प्रश्न। तो अभी देखिए 20 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए, अभी बचा कितना? 80। अच्छा, अब ये जो एक बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, इतना तो इसके लिए भी कॉमन है कि 8 से 10 क्वेश्चन इससे भी हवा नहीं लगेंगे। और गलती इससे, और ये क्या करेगा? 90 में इसकी गलती होगी, 5 आते हुए प्रश्न इससे भी गलत होंगे। अब देखिए डिफरेंस। आते हुए जो टॉपिक इसने पढ़ा, इसने उसमें आते हुए भी 10 गलत किया कन्फ्यूजन से, और इसने 5 गलत किया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा प्रेशर तो रहता है। प्रेशर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये सच्चाई जान जाएंगे तो आपके दिमाग से प्रेशर हट जाना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, आप मानव पैदा हुए हैं, आप मानव स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं, आप मानव मस्तिष्क रखते हैं, आपसे गलती होगी, ठीक है। वो आप उसको, कोई भी उससे मना नहीं कर सकता या आप उसको नकार नहीं सकते। ऐसा आपके साथ होता होगा कि एग्ज़ाम हॉल में बड़े विश्वास के साथ, अरे ये तो मैंने पढ़ा, इसका उत्तर ये है, कर दिया आपने। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही इतनी बड़ी मूर्खता मैंने कैसे कर दी है, मोलाते ये प्रश्न एकदम बने असन आवतरी से कैसे हो गए। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर वो जो थोड़ा बहुत होता है ना आपका, वो करवाता है ये गलत होगा ही। और कुछ प्रश्न आपको घर आने के बाद एहसास होगा, याद आएगा, अरे ये मैंने क्या मूर्खता कर दी, इसका तो प्रश्न मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, वहाँ क्या टिक कर दिया, ये होगा मानव त्रुटि, ह्यूमन एरर। तो इससे ह्यूमन एरर ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने अपना दायरा बढ़ा लिया, तो इसके माइंड में कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। इसने क्या किया, एक ऑथेंटिक स्रोत से या एक ऑथेंटिक नोट से पढ़ाई की, बार बार रिविजन किया, तो इससे इसने अपने ह्यूमन एरर को 50% रिड्यूस कर लिया। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे मूल मंत्र बता रहा हूँ जिसके आप फॉलो करेंगे तो आप पहली बार में ही वो डिफरेंस पैदा आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये हो गया अब 80 प्रश्न, मतलब अब इसके सामने एरर हो गया इसमें भी, तो बचा कितना? पहले तो इतना प्रश्न हवा नहीं लगा, 90 हो गया। 90 से ये ऐसे चलिए, 2 स्टूडेंट हैं ये ए और बी। इसने बहुत ज़्यादा 4-5 स्रोतों से बहुत ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश की। इसने एक ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज बढ़ाने की कोशिश की,
ठीक। लेकिन इसके बावजूद 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो इसे हवा नहीं लगेगा, 10 प्रश्न इसे इसके साथ कॉमन है, इसे भी हवा नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद ह्यूमन एरर में देखिए क्या होगा, चूंकि इसने अपना दायरा बढ़ा लिया है तो इसका ह्यूमन एरर हो जाएगा 10 प्रश्न और इसका 5 प्रश्न। अब बचे कितने प्रश्न इनके बावजूद, क्योंकि ये होना ही है आपके साथ, इसके बाद बचे आपके कितने 80 प्रश्न, इसके पास 85 प्रश्न। अभी भी आपको फायदे में ये स्टूडेंट नजर आ रहा होगा। देखिए अक्सर ये होता है कि छात्र ये गलती करते हैं कि कोई क्वेश्चन पेपर या सॉल्व देखते हैं या टेस्ट सीरीज़ देखते हैं, टेस्ट सीरीज़ किसी का देते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको, मैंने कहा ना कि कोई भी एग्ज़ाम दे आपको 8 से 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको हवा नहीं लगेगा। लेकिन छात्र क्या करते हैं, वो जो प्रश्न इनसे नहीं बना, जो हवा नहीं लगा, उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना दायरा बढ़ाते जाते हैं। ये पहली गलती जो आपको नहीं करनी है। वो होगा ही भाई, इस छात्र से भी ये हो रहा है, इस छात्र से भी ये होगा, तो बताइए मूर्खता कहाँ है। और इस जब जो ज़्यादा स्रोतों में भाग रहा है, ज़्यादा आप कन्फ्यूजन पाल रहा है, तो उसके लिए ह्यूमन एरर बढ़ जाता है, जबकि इसके लिए ह्यूमन एरर आधा ही रह गया, इसकी अपेक्षा ये आधा रह गया। तो क्या करना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स, एक ऑथेंटिक सोर्स बार बार पढ़िए, उससे आपकी ह्यूमन एरर कम होगा। क्योंकि ये 10 प्रश्न आपको हवा नहीं लगेगा, इसको भी हवा नहीं लगेगा, कुछ भी कर लीजिए आप सेटर नहीं है। जीएस का दायरा बहुत वास्ट है, सेटर के दिमाग में क्या चल रहा है वो ऐसे चुन के 9-10 प्रश्न कहाँ से डालेगा, आपको हवा ही नहीं लगेगा, इसके पीछे नहीं भागना। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए अब अंतर कैसे पैदा होगा। अब ये 80 प्रश्न के लिए गया और ये 85 प्रश्न के लिए जाएगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन आपके पास ये ह्यूमन एरर को छोड़ दीजिए, इसके बाद भी कुछ एरर होंगे आपसे। कैसे होगा वो एरर, ये ह्यूमन एरर मान लीजिए ना, ह्यूमन एरर आपसे आता हुआ प्रश्न आपसे गलत होगा, इससे 10 होगा, इससे 5 होगा। अब 80 प्रश्न मतलब आपको जैसा पेपर पिछले 2 पीएससी से आ रहा है उसके हिसाब से 70 प्रश्न आपके ओवरऑल नेगेटिविटी कट के 70 होने ही चाहिए। ठीक है, 2017 की बात अलग है, वहाँ तो आप 50% में भी इन थे। 2017 मैं दोनों की बात करूँगा, 2017 जैसा पेपर होगा तो क्या अप्रोच होगी, और 2018 और 19 जैसा पेपर होगा तो हमारी क्या अप्रोच होगी, ये बहुत ज़रूरी है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये छात्र क्या कर रहा है, ये दोनों छात्र की स्थिति ऐसी है कि नवंबर तक इन्होंने स्वाध्याय से या कोचिंग में या अपने पूरे विषय खत्म कर चुके हैं, बाकायदा टेस्ट देकर अपने, अब इन्हें रिवीजन करना है। नवंबर से 100 दिन है इन दोनों के पास। 100 दिन में अब ये क्या कर रहा है, चूंकि इसने अपना दायरा बढ़ा लिया, तो अब ये इसको बोझ महसूस होने लगेगा। अब ये सोचेगा कि 100 जो है, जो प्रैक्टिकली होता है, ये बोलेगा कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, हिस्ट्री 10 नंबर का आता है और ये एक काम करता हूँ, मैं 18 नंबर छोड़ देता हूँ, मैं 82 क्वेश्चन के लिए खूब, मैंने तो बहुत सारे स्रोतों से पढ़ाई की है, 82 क्वेश्चन के लिए खूब पढ़ूंगा और यहाँ से मैं आराम से 70 प्लस करूँगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 10 प्रश्न फिर भी आपको यहाँ से माइनस कर दीजिए, हवा नहीं लगेगा, और कितना हो गया ये 72। ह्यूमन एरर 10 और गलत हो जाएंगे तो कितना हो गया 62, और रिड्यूस हो गए। नेगेटिव मार्किंग 62 आपके सही हुए, तो जो नेगेटिव आप करेंगे वो भी तो इससे कम होगा, इससे आप मेरिट से नीचे आ जाएंगे। अब इसका देखिए, इसने क्या किया, चूंकि इसने आपको फोकस रखा है तो इसने ये 4 गुना पढ़ रहा है या 3 गुना पढ़ रहा है, लेकिन ये क्या किया, एक स्रोत से ये उसी को अब पढ़ेगा, नवंबर से इसी पर फोकस रखेगा। अब इसके लिए ज़्यादा आसान है कि 100% सिलेबस कवर कर ले। 100% सिलेबस करने के बाद भी ये इसके साथ होगा, ये भी होगा, लेकिन 85 है, 85 है। ये जो 10, चूंकि ये इसने हिस्ट्री और साइंस सोचा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, 18 नंबर का आता है, बाकी से कवर अप कर लूंगा, ये फिर भी 10 प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जो इसे नहीं पता है, तो ये रिड्यूस हो गया। लेकिन मान लीजिए ये तो इसने 100% सिलेबस किया, मतलब 100 नंबर के लिए प्रयास किया। चलिए 10 अचानक भयानक कम, इसके 10 अचानक भयानक ऐसे क्वेश्चंस है जो इससे नहीं बनते, तो 90 हुआ, 90 में 5 ह्यूमन एरर, तो बचा 85, ये बचा है 85 इसके पास। अब 85 में ये समझदारी से हल करेगा तो ये कंफर्म
80 तक हल करेगा और 80 कुछ दुविधाएं हों उसको छोड़ देगा और इसमें से अच्छी तैयारी की है इसने, 5-6 गलत भी हो जाएगा या 4-5 गलत भी हो जाएगा तो भी अंदर होगा 70% सेफ, ऐसा ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो आप क्या समझे यहाँ से इतनी देर से, कोई भी पेपर देखेंगे आप, चाहे व्यापम का देखेंगे, सॉल्ट का, चाहे पीएससी का देखेंगे, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है। इसका मतलब ये है आप भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता है कि आपको दायरा कहाँ तक रखना है। दायरा पता होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे देखिए 70% में आप तो एक सामान्य वर्ग भी 2018-19 जैसे पेपर में 70% में यदि सेलेक्ट हो रहा है, या मान लीजिए चलिए 72% आपको चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए, तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ये, और प्रॉपर रिवीजन करेंगे तो ये ज़्यादा आसान है, इसके लिए मुश्किल हो जाता है ना। अब आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। वेयर इज माई डस्टर? पहला डूज एंड डोंट्स समझ गए आप। मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं आता, जो मेरे दिमाग में होता है मैं वही कहता हूँ, ठीक है। आइए ये हो गया। दूसरा, ये पहला आप समझ गए। और दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है कि जैसे देखिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 50 टेस्ट 55 टेस्ट आजकल फैशन निकल गया है, और लोगों को, छात्रों के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया गया है कि आप 50 टेस्ट देंगे, 55 टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। बकवास करते हैं वो लोग। आपका सिलेक्शन आपकी तैयारी से होगा। मॉक टेस्ट जो है आपको तैयारी पूर्ण करने के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए एक माध्यम बस बनता है। टेस्ट सीरीज एक माध्यम बस बन सकता है, आपको कोई टेस्ट सीरीज सेलेक्ट नहीं करवा सकती। माफ़ कीजिएगा, कड़वा लगेगा, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने स्पष्ट बोल दिया कि टेस्ट सीरीज से आप ये उम्मीद करते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप गलती कर रहे हैं, आप मेरे पास ना आए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि टेस्ट सीरीज आपके ऊपर एक हल्का सा दबाव डाले, एक आपके अंदर रूटीन आपके लेके आए, तो आप टेस्ट सीरीज तैयार हो सके। जैसे देखिए, जो मैं नहीं जानता, मैं दूसरों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि स्टूडेंट के मन में ये जो बैठाया गया है ना, वो इंटरव्यू में बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अरे आपने तैयारी नहीं की, अगर ऐसा है तो सिर्फ टेस्ट सीरीज देते रहिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, आपकी तैयारी ही ज़्यादा काम आती है। टेस्ट सीरीज देने से जो टेस्ट में आप, जो टेस्ट के माहौल में जो आप गलती करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो जो टेस्ट देते हैं, आप केवल उन गलतियों को, कि हाँ भाई मुझसे गलत गोला लग जाता है हड़बड़ी में, ये गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे होने चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए, वो सीखते हैं आप। और क्या होता है, आपका माइंड टेस्ट होता है। आपने जो तैयारी की है, जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग कितना अच्छा है, कैसे आप उसको हल करते हैं, आपका अप्रोच क्या होगा, ये फायदा होता है। टेस्ट सीरीज से आप कोई सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने छात्रों के मनोविज्ञान को समझाया कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि वो अंतिम तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मेरे जो 8 नवंबर से लेकर ये शुरू हो रहा है, पहले 11 टेस्ट जो होंगे एक हफ्ते की आड़ में। जैसे 8 नवंबर को जो पहला टेस्ट होगा वो है इधर इंडियन जीएस की तरफ से, एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास प्लस दर्शन। दर्शन इसलिए लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल 4-5 क्वेश्चन जो है बौद्ध, जैन और हिंदू दर्शन वहाँ से आ जाता है, तो इसलिए मैंने प्लस दर्शन जोड़ दिया। हालांकि जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो इसी का भाग है वो। अब देखिए, यहाँ प्राचीन इतिहास, फिर अगले हफ्ते मध्यकाल इतिहास, और ये एक साइड जीएस के लिए, एक साइड छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ मोर देन 50% हिस्सा रखता है, तो छत्तीसगढ़ की अच्छी तैयारी आपको चाहिए। फिर वही गलती, 1-2 फैक्ट जो कहीं से इधर उधर से आपको मिल रहे हैं उसके पीछे मत भागिएगा। मैं बताऊंगा कि उसका नुकसान तो आप पहले समझा चुका हूँ, और मैं समझाऊंगा कैसे क्या होता है। अब छत्तीसगढ़ का भूगोल 3 भागों में मैंने बांट दिया। 3 हफ्ते में इतिहास, और इसके साथ आपको ये पढ़ना है। आपको इसके लिए मिलेगा 1 हफ्ता, 6 दिन, 7वें दिन आपको टेस्ट है, ठीक।
तो ये समय क्यों दिया गया है? ये समय इसलिए दिया गया है कि आप प्रॉपर आपने जो तैयारी की है उसको समाहित कर सकें, एक टारगेट लेकर तैयारी कर सकें। प्राचीन इतिहास भी इस आपने, अब नया छात्र सोचेगा इस समय कि मैं प्राचीन इतिहास और ये छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो नहीं होगा, उससे बहुत मुश्किल है। अनलेस अगर मान लीजिए जो बहुत कम नंबर पे जिनका सिलेक्शन होता है तो वो हो सकता है कि इतने क्वेश्चन 42-45 क्वेश्चन हो ही जाते हैं जो सॉल्व से रिपीट हो जाते हैं या उससे और कुछ थोड़ा पढ़ाई से आ जाए, तो वो अलग बात है। ठीक है, मैं अपवाद पे नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें मैंने डिटेल्ड सिलेबस आपके साथ PDF में है। छत्तीसगढ़ के भूगोल को 3 भागों में बांटा है। इस छत्तीसगढ़ का भूगोल भाग 1 सिलेबस दिया हुआ, शैल संरचना, प्राकृतिक विभाजन और ये सब। ऐसा इसलिए किया गया कि एक हफ्ते में आप टारगेट करें इसको और छत्तीसगढ़ का भूगोल बढ़िया से तैयार करें। आपको इतना समय हो आपके पास, एक हफ्ते आप पढ़ें और उसके बाद 8 नवंबर को टेस्ट दें और आप टेस्ट देने के बाद मूल्यांकन करें कि हाँ भाई मैंने इस समय में इसकी तैयारी की, इसकी तैयारी की और कहाँ मुझसे क्या गलती हो रही है। अगर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी आपने पढ़ा है लेकिन उसमें आपसे ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब एक जानकारी मिल गई कि आप वहाँ पर नोट लिख लीजिए, इस टेस्ट पेपर के लिए डायरी में नोट लिख लीजिए कि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं, मुझे और इस पर काम करना है। जब घूम फिर के, हालांकि इसी समय मत भिड़िए, सेकेंड राउंड में भिड़ेंगे हम इस पर, सेकेंड राउंड में भिड़ेंगे। वो टॉपिक लिख लीजिए कि इस टॉपिक को मेरे को कमज़ोर रह गया, यहाँ से क्वेश्चन आया मुझसे नहीं बना, यहाँ से ये क्वेश्चन आया नहीं बना, लिख लीजिए डायरी में, क्योंकि वो टॉपिक आपको दोबारा करना है, उस पर फोकस ज़्यादा करना है। देखिए, फिर ये हो गया भाग। अगले हफ्ते, अगले संडे को मध्यकाल इतिहास होगा और मैं बताता जाऊंगा आपको टेस्ट दर टेस्ट। जैसे प्राचीन इतिहास है तो आज मैं आपको बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ तो आपको पढ़ना है पूरा, यहाँ नहीं। प्राचीन इतिहास में आपको कोर सेक्शन बताऊंगा जहाँ फोकस ज़्यादा होगा आपका, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज इसलिए है कि आपको 11 टेस्ट तक आपका एक राउंड, क्वालिटी राउंड खत्म हो जाए। अब आप 11 टेस्ट हो गए आपके, मतलब आपने एक कंप्लीट, जिसमें करंट अफेयर्स भी कर लिया आपने, इसी बीच में इकोनॉमिक सर्वे भी 2 भागों में बांटा है, एक हफ्ते में आपने इकोनॉमिक सर्वे तैयार कर लिया ताज़ा। वो ऐसी मैंने 8 एकदम शुरुआत में नहीं रखा है, उसको यहाँ रखा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है थोड़ा ताज़ा रहे, ताकि फिर से रिविजन करें और एग्ज़ाम तक बिल्कुल फ्रेश रहे, गलती ना हो आपसे। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे यहाँ कर लूँगा तो क्या होगा कि फिर से आपको ये बहुत लंबा समय हो जाएगा, डेटा वोटा सब मिस करने लग जाएंगे, दोबारा मेहनत हो जाएगी। बहुत सोच समझ के मैंने उसे बनाया है। इसके बाद यहाँ पर 6 टेस्ट होंगे, वो आपसे स्केड्यूल आपके सामने है, 6 टेस्ट। अब यहाँ कंप्लीट टेस्ट होंगे, मतलब एक टेस्ट आपका मैं बता देता हूँ रूपरेखा। एक टेस्ट हो जाएगा आपका तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 8 नवंबर से लेकर, ओहो ये भी फंस रहा है, 8 नवंबर से लेकर आपके 17 जनवरी तक, 8 नवंबर से 17 जनवरी तक आपका ये पूरा सिलेबस एक टारगेट लेकर ख़त्म होगा। अब ये आप कर लेंगे, इसको फॉलो करके, तो आपका विश्वास बहुत बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपने सिलेबस एक बार करंट अफेयर्स और दुनिया भर के सारी चीज़ें लेकर आपने एक बार ख़त्म कर ली। इससे आप अगर कोई कमज़ोर रह गया कहीं पर तो आप वो डायरी में लिखते जाएं, आप उससे फोकस ना रखें। अब आपके पास एक छोटे से डायरी में पूरे विषय के जहाँ कमजोरी हुई आपके पास वो है। अब वो दूरी कमजोरी आपको फोकस कहाँ करना है। इसके बाद 17 जनवरी के बाद जो आपके 3 टेस्ट होंगे फेज़ 2, 24 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी, ये फेज़ 2। यहाँ 100 प्रश्न होंगे। देखिए अब यहाँ पे अब मैं क्या करवाने की कोशिश करूँगा आपसे, आपने पूरी तैयारी की है। अब यहाँ पे समसामयिकी आपसे जुड़ेगी। समसामयिकी की क्लास आपकी बीच बीच में होती रहेगी, आपके ऐप में डाउनलोड होता रहेगा। जिस ऐप के माध्यम से आप टेस्ट देंगे वो होता रहेगा, आपको उसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होता है। करंट अफेयर्स ऐसा चीज़, एक और चीज़, लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, यहीं से आप शुरू रखें। 8 नवंबर से जब आपने तैयारी की है ना, तो यहीं से शुरू रखें। मैं इसके बारे में आऊँगा कि आपको वो रूपरेखा कैसी होगी, तैयारी कैसे होगी, यहाँ मैं बता देता हूँ। एक फिर कंप्लीट जीएस होगा, कंप्लीट जीएस, इसे के साथ इंडियन करंट, इंडियन और नेशनल करंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी यहाँ जुड़ जाएगी आपसे। ये 70 प्रश्न होंगे, ये 30 प्रश्न होंगे।
देखिए 70-30 मतलब पूरा जीएस, इंडियन जीएस जो आपने पढ़ा है, एक साइड इतिहास, ज्योग्राफी, एक अर्थव्यवस्था, भूगोल, संविधान, वो सब फिर से एक बार आप अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है और ये आपके दिमाग से इससे पहले कि आधे से ज़्यादा साफ हो जाए, फिर से आपको इस पूरे एक हफ्ते मिलेंगे, यहाँ से लेकर एक हफ्ते वापस रिवाइंड कीजिए और यकीन मानिए कि आपने इस टारगेट लेकर तैयारी की तो एक हफ्ते में आप इसे रिवाइज कर लेंगे। एक हफ्ते में इसे रिवाइज करेंगे और साथ में आपको इंडियन करंट, और बीच बीच में वीडियो डलती जाएगी, वो आपको करते रहना है और एक हफ्ते में इंडियन करंट पे भी फोकस करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसमय की भी वो टेस्ट देंगे। यहाँ इसका टेस्ट हो जाएगा, एक फिर यहाँ हो जाएगा कंप्लीट छत्तीसगढ़ जीएस। अब जो छत्तीसगढ़ पूरा आपने पढ़ा फिर से आप रिवाइज करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, और उसके साथ जो हाल ही में 17 जनवरी के आसपास यही इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको, और पूरा भूगोल इतिहास फिर से रिवाइज करके आप फिर बैठेंगे। और इसके साथ छत्तीसगढ़ का जीएस, सीजी का जीएस, सीजी का करंट, छत्तीसगढ़ समसामयिक की, ये भी डलता रहेगा आपके इकोनॉमिक सर्वे के बाद। हमारा फोकस यही होगा, आप इधर रिवाइज करेंगे और आप ये जो 14 दिन आपको मिलेंगे आप फोकस यहाँ रखेंगे। इन जो करंट होता है वो यदि आपने उसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया तो करंट आपके दिमाग से जल्दी जाता नहीं, ठीक है, और वो हम प्रयास करेंगे कि वो आप करें, ठीक है। अच्छा, अब 1 फरवरी को क्या होगा, देखिए संपूर्ण, अब ये करंट आपने पढ़ना शुरू किया था, अब आपको यहाँ पर कंप्लीट करंट अफेयर्स, कंप्लीट करंट, इस प्रकार करंट के लिए आपको 21 दिन आप फोकस कहाँ रखा आपने, करंट अफेयर्स और इसके रिवीजन पर। दोबारा रिवीजन हो गया और इसका भी आपने तैयारी की और अब ये कंप्लीट करंट फिर से पढ़ा जिसमें 100 क्वेश्चन हो गए, पूरा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित। अब क्या हुआ, आप देखिए 2 चरण हो गया आपका। 2 चरण में आपने करंट भी आपका सॉलिड हो चुका, आपने इसको भी एक रिवीजन कर लिया। फिर एक छोटी डायरी में अब कुछ कौन कौन से टॉपिक आप भूल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ भूल रहे हैं, गलती हो रही, यहाँ गलती हो रही, उसको लिख लें। पहली बार जो आपने डायरी बनाई थी हो सकता है इसमें कंटेंट ज़्यादा, इसके बाद जो आपकी डायरी बनेगी उसमें ये कंटेंट हो सकता है रिड्यूस होकर इतना हो जाए। रिवाइज आपको सब करना है लेकिन फोकस एरिया आपको पता चल गया, मुझे इस पर एक बार और काम करना है। जो तीसरा चरण होगा फेज 3, फेज 3, अब ये फेज 3 एक हफ्ते का समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 2 बार आप इससे गुजर चुके हैं। अब बहुत तेजी से आपका होगा इन क्षेत्रों से जो आपने यहाँ लिखा था कि जहाँ से आप भूल रहे थे, गलती हो रही है, यहाँ पर आप फिर से काम करेंगे। अब देखिए, अब 13 एक दिन के आड़ में 1 फरवरी, 7 फरवरी तक हुआ ये। अब देखिए 13, 15, 17, 19, 13 फेज 3 है, 13, 15, 17, 19, 20 को मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो सकता है। आप भिड़े रहेंगे, आप कंस्ट्रक्टिव काम करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक ही टेस्ट देंगे आप दिन में यहाँ। अब यहाँ से 2 टेस्ट आप देंगे, 2 टेस्ट लगातार एकदम क्विक रिवीजन, मतलब आप इन पर भी काम करके अब फाइनली आप फिर से इनसे फिर से जुड़ेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए पहला पेपर संपूर्ण पेपर 1 13 फरवरी को 1 हफ्ते मिलेगा आपको पेपर 1। अब पेपर 1 जो जीएस का होता है आपका, जिसमें छत्तीसगढ़ भी होता है, ये भी होता है, फिर से आप इन पर काम करके फिर से रिवाइज करेंगे। अब जल्दी जल्दी होगा, जितने बार आप गुजरेंगे उतनी जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। आप फिर यहाँ बैठे पेपर 1, और पेपर 1 केवल पेपर 1 13 फरवरी को केवल पेपर 1 मतलब जीएस पे, आप इन पूरे जीएस पे आप काम करेंगे, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ भी आपको करते रहना है, जहां से आपकी कमजोरी आ रही। 15 को फिर कंप्लीट पेपर 2। अब देखिए पेपर 2, आप बोलेंगे पेपर 2 अभी तक कहीं आया नहीं है, पेपर 2 सर एक दिन के बाद में पेपर 2 कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए भी बताता हूँ। 8 नवंबर से अब देखिए छात्रों को क्या करना चाहिए। अब ये समय आ गया, 8 नवंबर जो टेस्ट जो आपको बाध्य करेगा वो ये करेगा, अब आप 6 से 10 घंटे छात्रों को फोकस इसी में देना होगा। अब भिड़ना पड़ेगा। अब तक आप जो कर रहे थे आप त्याग दीजिए। अब आप को बाहरी दुनिया से थोड़ा अपने आप को काट लीजिए, बढ़िया पूरा 1 हफ्ते रगड़ के टारगेट के हिसाब से तैयारी करें, बढ़िया ब्रेक के साथ। अब देखिए 6 से 10 घंटे क्यों बोल रहा हूँ भाई, कोई छात्र 6 घंटे में कर सकता है तो किसी छात्र को 10 घंटे लगेंगे, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं अपने आप को,
अपने आप को, ठीक है। आप किसी को कोई 6 घंटे में कर सकता है, कोई 10 घंटे में कर, इतना तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए कैसे टाइम डिवाइड होगा। दिन में 24 घंटे हैं आपके पास, 8 घंटे की अच्छी निद्रा लीजिए, ठीक है, ब्रश करना ये वो नाश्ता खाना होना और 4 घंटा ले लीजिए, 12 घंटे हो गए, बचा आपके पास 12 घंटा। अब इस 12 घंटे में यदि आपसे कहूँ कि 8 घंटा निकालना, मतलब देखिए यहाँ भी खाना पीने ये सब वो निपट गया, नहाना धो ये सब हो गया, इसमें आराम भी हो गया, ठीक, प्रेशर नहीं लेना है, टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आराम से 8 घंटा निकलेगा। अभी भी 4 घंटा है देखिए। अब इसको आप तोड़ लीजिए, कभी भी लगातार बैठने की कोशिश ना करें, 1.5 घंटे या तो 1.5 घंटे की सिटिंग में डिवाइड कर लीजिए, 1.5 घंटे फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 1.5 घंटा, ऐसे ऐसे, या फिर अच्छा होगा इस समय तो आपको 2 घंटे पढ़ना ही चाहिए। 2 घंटे पढ़िए एकदम दिमाग लगा के कंसंट्रेट, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे, तो इस प्रकार से ब्रेक भी 2 घंटे इसमें शामिल है, तो 8 घंटे निकाल रहे तो 9-10, अभी भी 2 घंटे बचे, आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे कीजिए, जिनकी आदत में नहीं है वो उनसे होगा, ये करना है आपको। अच्छा, एक और चीज़, 8 घंटे आपने पढ़ा, अब आपको रोज 1 घंटा, चूंकि सी सेट पेपर 2 रीजनिंग और मैथ जो कॉन्ट्स जिसमें है वो क्वालिफाइंग हो गया है, इसलिए हमें एनर्जी आपको देखो समझदारी से यूज़ करनी है। 1 घंटे आप जब भी आपका मतलब आप थक जाते हैं या दो सिटिंग ले ली आप ब्रेक या कोई समय निर्धारित कर लीजिए 1 घंटे। एक तरफ से पहले रीजनिंग शुरू कीजिए, रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट कीजिए पीएससी में जो आते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, रोज 1 घंटा आपका चलता रहेगा। ये 1 घंटा यहाँ तक चलता रहा, यहाँ तक चलता रहेगा आपका, 1 घंटे यहाँ तक चलाते रहिए। अब उसके बाद यहाँ पर रिवाइज करके बैठ जाइए, रिवाइज करके बैठिए, रीजनिंग पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वांट्स पे काम कीजिए, मैथ्स पे काम कीजिए और उसके बाद बैठ जाइए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर जो जिन स्टूडेंट्स ने पहले मैथ्स और रीजनिंग पे काम किया है वो 1 घंटे देंगे, आराम से हो जाएगा। क्वालिफाइंग है, यहाँ आपको मेरिट नहीं बनाना है, क्वालिफाई बस मात्र करना, आराम से हो जाएगा। वो रीजनिंग मात्र से भी हो जाता है, लेकिन आप छोड़िए मत, मैथ्स भी कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अच्छा, अब पेपर 2 दे लीजिए आप, यहाँ हो गया। अब 17 और 19 को जैसे पीएससी का एग्ज़ाम होता है, 10 बजे पेपर 1 और 17 तारीख को ही 3 बजे पेपर 2, ये फिर से होगा। 19 तारीख को फिर पेपर 1 और फिर 3 बजे पेपर 2, 17-19 एक पूरा। अच्छा, अब इसमें देखिए इस दोनों में क्या अंतर होगा। अब तक अपनी गलतियां ये वो सब पहचान चुके होंगे, मैं और बताऊंगा आपको। यहाँ क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल का कंडीशन आप फील कर लेंगे कि हाँ पीएससी में जाऊंगा तो 10 बजे में ये पेपर होगा, 3 बजे ये पेपर होगा, आप एडजस्ट हो जाएंगे उस टाइमिंग के अनुसार। ओके, हमें नहीं मालूम कि 2017 जैसा पेपर होगा। अब एक दुविधा मैं बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो छात्र गलती करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, देखिए छात्रों के दिमाग में एक कट ऑफ बंध जाता है। जैसे कि 2017 का जो परीक्षा था वाकई में ये पीएससी के स्तर का था, और 2018 और 19 में जो 2 प्री हुए हैं ये पीएससी प्री के स्तर के नहीं थे। ये तो जैसे छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं जहाँ जीके टाइप की 1 लाइनर पूछी जाती है, यहाँ ज़्यादा पूछा गया है, जिसमें जो पीएससी के सीरियस स्टूडेंट नहीं थे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल गया। पीएससी के सीरियस स्टूडेंट के लिए तो ये पेपर था, जहां आपको जीएस विस्तृत कंसेप्ट के साथ और डीप पढ़ना होता है। और 18-19 का पेपर ऐसा है कि जिसने कभी संयुक्त भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, जो फैक्चुअल पढ़ रहा है लूसेंट पकड़ के या इधर उधर, तो उनको तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है, फैक्ट रखना है बार बार। उनको पीएससी के सीरियस छात्रों की तरह डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनको मेंस भी देना है, तो उनको डिटेल पढ़ना है विद कंसेप्ट, और ये वो वैसा नहीं पढ़ते। तो इनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब 1 लाइनर होता है तो उन्होंने बस फैक्ट ही पढ़ा है, तो वहाँ पे ब्लाइंड तुक्का भी ज़्यादा काम कर जाता है। जबकि जो पीएससी का सीरियस छात्र होता है वो तुक्का मारने से कतराता है। फैक्ट जरा भी कंफ्यूजन आया तो वो सोच में पड़ जाता है और क्या करता है कि वो मेरा नेगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि सीरियस छात्र वो कभी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहेगा। और जो खेल खेल में पीएससी में बैठे हैं वो तो मारते जाओ, चूँकि 1 लाइनर सिंपल फैक्ट आ रहे हैं तो वहाँ तुक्का सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है।
ठीक है, और ये उनके हिसाब से भी पेपर आ रहा है, जबकि सीरियस छात्रों के हिसाब से ये नहीं आ रहा। अब यहाँ ज़रूरत है माइंडसेट चेंज करने की। मतलब नए छात्र जो 3 बार 4 बार पीएससी प्रीलिम्स या मेंस दे गए वो बाबा हो गए, है ना, वो बाबा हो चुके हैं, वो 1 महीने में भी करेंगे तो उनका हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत समय दे लिया, उनके एक्सपीरियंस है, इतने लंबे समय में बहुत सारे फैक्ट करंट अफेयर्स के थ्रू उनके दिमाग में आ चुका है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब वो पहचान भी जाएंगे जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो 2017 के लेवल का पेपर है, मतलब मुझे संभल के चलना है। संभल के चलने का मतलब है कि 50% अपने दिमाग में नहीं बैठाया उसने कि 50% कट ऑफ में हो जाएगा। 2018-19 की तरह पेपर आपको लग रहा है तो आप बोलोगे यार 70% में मेरा हो जाएगा, इतना हो गया अब छोड़ देता हूँ। ये गलती नहीं करना आपको। देखिए, आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करेंगे तो आपको जितना कंफर्म आपको लगता है आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। क्योंकि ये तय करना, जो पुराने छात्र होते हैं ना, जो इसमें घुटे हुए 4 साल 6 साल 7 साल से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन जो नए छात्र जो पहली बार दे रहे हैं या जिन्होंने 1-2 बार दिया है, उनके लिए अभी ये पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर के साथ वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं कि वो ये समझ पाएँ कि ये 2017 की तरह पेपर है, मतलब मुझे ही टफ नहीं लग रहा, ये पेपर ही टफ है, ये समझ पाना मुश्किल होता है। और 2018-19 के तो अरे ये तो इतनी इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, 1 लाइनर टाइप के, इजी जा रहे हैं, तो मुझे ही शायद इजी लग रहा है कि सबके लिए। तो देखिए, आप इस पे मत जाइए, कट ऑफ अपने दिमाग में मत रखिए आप। हाँ, लेकिन एक आइडिया होना जरूरी है कि पेपर का स्तर इससे उठा हुआ है कि पेपर का स्तर इस जैसा ही है, इस जैसा ही है, पता लग जाएगा। आप 2017, 2018, 19 के पेपर देखेंगे पिछले, तो आप उसको क्लियर अंतर जान सकते हैं, जान जाएंगे। आप पूरा 100 क्वेश्चन का स्टडी करेंगे, आप जान जाएंगे डिफरेंस। पर एग्जाम हॉल में हमें इसे क्या करना है, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, और मैक्सिमम आपको लगता है कि आपने 65%, आप इतनी अच्छी तैयारी की है लेकिन उसके बाद भी 65% ही आप पहुंच पा रहे हैं, मतलब आप ब्लाइंड तुक्का। अब लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अरे 70% में हुआ था, मेरे से तो 65% ही बन रहा है, मेरा कहाँ होना है। तो ये सबसे बड़ी गलती, मेरा कहाँ होना। अब वो 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूरे ब्लाइंड तुक्का मार के आ जाता है, ब्लाइंड तुक्का, और वो पता चलता है कि ज़्यादा गलत हो गया। 65 जो उसके सही हो रहे थे, 130 में भी वो हो सकता था, क्या पता पेपर का स्तर ही वैसा हो सकता था, वो इन नेगेटिव की वजह से नीचे चला जाता है, प्री से चूक जाता है। ये नहीं करना आपको। अब देखिए, क्या आपको अपने क्षमता का पूरा उपयोग करना है, जितने क्वेश्चंस आपसे कंफर्म बन रहे हैं वो बनने। अब देखिए, एक और चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं, जो अप्रोच छात्रों को एग्जाम में अपनानी है। देखिए, पेपर जो है, पेपर 1 जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप 5 मिनट पेपर को जल्दी से देख लीजिए, थोड़ा सा अंदाजा तो लग जाएगा 2017 जैसा है कि 2018-19 जैसा है, थोड़ा अंदाजा तो लग ही जाएगा आपको, अगर ध्यान से देखेंगे। जल्दी से देख लीजिए, पलट के कैसे क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए, जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका पेपर जो है, आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, 3 राउंड में आप पेपर करें। पहला राउंड देखिए, पहला राउंड होता है क्विक, मतलब आप क्वेश्चन देखिए, नंबर 1 आपने पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसे अपनी तैयारी में शामिल किया है कि नहीं। इस टॉपिक को आपने तैयारी किया है, देखिए ऑप्शन क्लियर, आपका दिमाग सिग्नल दे रहा है, बिल्कुल ये तो मैंने पढ़ा है, अच्छी तरह से मुझे याद है, ऑप्शन सी। ठीक है, पेपर में ही टिक कर लीजिए ऑप्शन सी। पहला राउंड देखिए, अच्छा पहला राउंड, और एक और, ये स्ट्रैटेजी भी अलग अलग हो सकती है, रामबाण स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में जो पहला है, बड़े समझदारी से OMR आपको साथ में लेके चलना है। ठीक, OMR साथ में लगा, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा है कंफर्म, सी आपका पता लग गया, सी है तो आप सी को बड़े प्रेम से गोला लगा दीजिए, सोचिए मत, गोला लगा। पहला राउंड, अच्छा पहला राउंड, ये 2 घंटे का पेपर होता है आपका, 2 घंटे का पेपर होता है। पहला राउंड थोड़ा, मतलब वो क्वेश्चंस आप ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन
आपने पढ़ा है, सी ऑप्शन कंफर्म आया, OMR में सी भर लीजिए ध्यान से देख के। OMR भरते समय एक्स्ट्रा सावधानी, ये सारी प्रैक्टिस आप इस टेस्ट सीरीज के दौरान करेंगे। तो आप भाई, अब ऑनलाइन मजबूरी है हमारी, लेकिन ऑनलाइन में भी तो टिक करते समय आपको ध्यान देना होगा। ये बात अलग है कि जब ऑफलाइन हो जाएगा तो हम ऑफलाइन भी लेंगे, ठीक है, जब सरकार का आदेश हो जाएगा। ओके, पता चला ये तो आपको देखिए अप्रोच क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, आप अरे ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लग रहा है कि ये तो अचानक भयानक है, मतलब आपको पता ही नहीं, क्रॉस कर दीजिए आप इसको। ये ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना आपको, ब्लाइंड तुक्का, 2 को क्रॉस कर दीजिए, छोड़िए, नहीं करना आपको। आगे बढ़े, तीसरे क्वेश्चन पे, हाँ कंफर्म पता है इसका आंसर बी है। आप आइए तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन के सामने बी ऑप्शन पे गोला लगा दिया। ओके, फिर चौथे में पहुंचे, चौथा आपने पढ़ा है, ये क्यों गोला लगाया मैंने, ये गोला आप भी लगाएंगे। चौथा आपने ये टॉपिक जो क्वेश्चन जहां से आया आपने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छी तरह से ज्ञात है, मैंने चौथा क्वेश्चन ये टॉपिक जो प्रश्न है मैंने पढ़ा है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत, ये गोला लगाने का कारण ये है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन पे देखने के गए तो आपने ए बिल्कुल नहीं है, मैंने पढ़ा ए तो है ही नहीं इसका आंसर। आपका दिमाग देखिए कैसे काम करेगा, बी, हाँ बी ये है। लेकिन जैसे ही आपने सी ऑप्शन को देखा आपके दिमाग में डाउट आ गया कि अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब ये कि आपका दिमाग उस समय आपका साथ नहीं दे रहा है। ये 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए, आपने इसको भी हटा दिया कि डी तो बिल्कुल नहीं है, ए तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बी भी हो सकता है, और 2 ऑप्शन में फंस गया। लेकिन यहीं पर समझदारी से एक निशान लगाइए कि जो आपको दोनों ऑप्शन देखने के बाद जो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है ना, ब्लाइंड तुक्का नहीं, ब्लाइंड तुक्का तो क्रॉस कर दीजिए, आपको छूना नहीं है। ये पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गया। लेकिन ध्यान से आप देखिएगा, आपका दिमाग ने दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन देखने के बाद पहला जवाब आपके जो दिमाग में आया था वो ये था, ये बी। लेकिन आप फंसे हुए हैं, अभी भी कंफर्म नहीं आया। तो आप एक काम कीजिए, इस प्रश्न पे गोला लगा दीजिए और यहाँ पर डॉट लगा लीजिए। जो ऑप्शन आपके पहले माइंड में आया था डॉट लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सॉल्व नहीं करना इसको, अभी इस प्रश्न को गोला लगा दिए। सेकंड राउंड में हम आएंगे, जिन जिन प्रश्नों पे इस प्रकार से गोला लगेगा हम सेकंड राउंड में आएंगे। पहला राउंड, पता चला कि 1 से लेकर 100 तक आपने इसी तरह किया और आपने कंफर्म सॉल्व कर लिया आपने। अगर 2018-19 की तरह पेपर है तो कंफर्म आपने सॉल्व कर लिया 60, और 2017 की तरह तो कंफर्म आपने सॉल्व कर लिया 42 से 44। ये स्थिति आपके सामने। हड़बड़ाइए नहीं, सबके साथ होगा ये, हड़बड़ाना नहीं कि अरे इतना कम हो रहा है मेरे से, हड़बड़ाना नहीं। ये एक जगह है जहां आपको ध्यान देना, हड़बड़ाना नहीं, बनेगा। स्ट्रैटेजीज चलेंगे हम। अब सेकंड राउंड में पता चला कि आपने 15 ऐसे क्वेश्चन को गोला लगाया हुआ है। अब देखिए ये जो, अच्छा अटकना नहीं, एक दूसरी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, ये पढ़ा है मैंने, यही 5 मिनट तक बुद्धि लगा रहा है, बी है कि सी है याद करने में, ये मूर्खता नहीं करना। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़े, ठीक, जो आपके मन में आया, 2 में कंफ्यूज रह गए, 2 निकाल दिया आपने, और 2 में कंफ्यूज रह गए, डॉट लगाया। एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, यदि आपको कंफर्म दिमाग में याद आता है तो ठीक है, वरना गोला लगाइए, आगे बढ़िए। समय नहीं बिताना है क्वेश्चन में, ध्यान रहे। छात्र ये करते हैं, उनसे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है, ये नहीं करना आपको। आप तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न के आपने अटके हैं तो 1.5 मिनट आपने दिया, लेकिन गोला लगा दीजिए, आगे चलिए। तो पता चला कि पूरा आपने 1 से 100 तक प्रश्न एक राउंड, फर्स्ट राउंड में हो गए, और इसके लिए आपके पास लगभग 1 घंटा, 2 घंटे का पेपर है ना, 80 मिनट दे सकते हैं हम, 80 मिनट आपके पास। अब सेकंड और थर्ड राउंड के लिए बचे 40 मिनट, बहुत है, हड़बड़ाना नहीं। टाइम आपको यही सब, ये जो मैं बोल रहा हूं आपको टेस्ट सीरीज के दौरान अप्लाई करना है और इसी तरह से करना है। आइए अब सेकंड राउंड आइए, फिर से आप गए, आप सेकंड राउंड में गोले वाले प्रश्नों पे जा रहे हैं। चौथा प्रश्न, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और अब ज़्यादा समय नहीं देना है। अब ऐसे जो गोले वाले प्रश्न हैं, अब एक और आपको छात्रों का मनोविज्ञान बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ा, चारों ऑप्शन को देखा, यदि अब आपके दिमाग ने बोल दिया अरे यार याद नहीं आ रहा था, बी तो है कंफर्म, आप तुरंत चौथे नंबर जो है ढूंढिए, ध्यान से बी ऑप्शन गोला लगाइए, चलते बनिए, रुकना नहीं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, अभी भी याद नहीं आया उनको, सेकंड बार राउंड में आए, दोनों क्वेश्चन पढ़ा, अभी भी वो बी और सी में अटके हुए हैं।
अभी भी यदि वो कंफर्मेशन आपके दिमाग के पिछले हिस्से से, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे ये आपके दिमाग में आया था, तो आपके दिमाग के प्रोसेसिंग इस पे काम, सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है इस क्वेश्चन पे, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन काम कर रहा है। अगर उसने उस उत्तर को जो आपके दिमाग में पीछे की तरफ है उसको आगे ले आया तो कंफर्म आपको दूसरे राउंड में आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप कंफ्यूज है बी और सी में, ज़्यादा समय नहीं देना, इस क्वेश्चन को फिर एक बार ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन देखिए, इतना ही समय देना आपको। और फिर भी कंफर्म आंसर नहीं है तो एक गोला और लगा हुआ, एक डबल गोला हो गया, इस पर डबल गोला हो गया। आगे बढ़िए, 6 को आपने गोला लगाया था दूसरे राउंड में, ये आंसर है, डी है इसका ऑप्शन, कंफर्म याद आ गया। 6 के सामने डी पे गोला लगा के आगे बढ़िए। पूरा यही आपको दूसरे राउंड में करना है, दूसरे राउंड में करना है। इसके लिए आप 30 मिनट दे सकते हैं, बिल्कुल। मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, 15, लेकिन 15 को जब सेकंड राउंड में इस तरह से आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो आपको 10 क्वेश्चन के तो कंफर्म आंसर याद आ गए जो आपने पढ़े हुए थे। अच्छा, तो आपने 10 क्वेश्चन प्लस 10 कर लिया, यहाँ भी प्लस 10 कर लिया, ये 54 के लगभग हो गया, 70 के पास हो गया। आपको लग रहा है ना इतने तो कंफर्म मैंने मारे हैं, लेकिन ह्यूमन एरर बताया था ना आप सब, 5% ह्यूमन एरर, वो गलत हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन आपसे आपको लग रहा है कंफर्म, एग्जाम हॉल में होता है ऐसा, लेकिन वो गलत हो सकता है, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुक्का, ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना है। अब आइए, अब 15 क्वेश्चन में हो सकता है कि 5 या 7 ऐसे क्वेश्चन मिले जिसको आपने डबल गोला लगाया, मतलब दूसरे राउंड में भी आप दोनों में डाउट में थे। फिर से आइए, फिर से चौथे क्वेश्चन पे आइए, फिर से आपने ऑप्शन पढ़ा, इसमें जो बचे हुए आपके 10 मिनट है, बचे हुए 10 मिनट, इस प्रकार से आपका ना तो ये गोला छूटेगा और आप स्ट्रैटेजी वाइज आराम से पेपर हल कर लेंगे। आइए, अगर मान लीजिए तीसरा राउंड नहीं भी होता तो आप हड़बड़ाइए नहीं, पेपर करके आ जाइए, लेकिन आपको समय की प्रैक्टिस करनी है इस टेस्ट सीरीज के दौरान। ओके, आइए, अब डबल गोला लगा है यहाँ। अब यदि आपका दिमाग कंफर्म आंसर दे देता है तो आप गोला लगाइए, वरना आप तीसरे राउंड में फिर एक और गोला लगा, तीसरे राउंड में भी नहीं बन रहा है, एक और गोला, आगे बढ़िए, आगे बढ़ा, एक आंसर आपको कंफर्म उस समय याद आ गया, बिल्कुल उस समय गोला लगा के भरिए। अब आपका पता चला कि इस तीसरे राउंड में 7 प्रश्न से उसमें से 2 ही सही हुआ, आपको लग रहा है कि 72 कंफर्म मेरा है और 5 क्वेश्चन बचा है। ओके, अब ये तो 72 हुआ तो आप हड़बड़ाना नहीं, ठीक। बचा हुआ 5 क्वेश्चन जो है, कुछ नहीं करना, जो आपको कंफर्म याद नहीं आया था ना, लेकिन आपने पहले राउंड में जब आपने एक गोला लगाया था तो आपको पहले दिमाग में ये आया था आपके उत्तर, ऐसे सारे प्रश्न सोचने का नहीं है, जो ऑप्शन आपके उस प्रश्न को जब पहले राउंड में आप पढ़े तो पहले राउंड में ही डॉट लगाना है उस ऑप्शन के ऊपर जो पहली बार आपके दिमाग में आपको लगा था यही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देख के कंफ्यूज हुए थे आप। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके सामने ऐसे 10 प्रश्न हैं जहां आपने ऑप्शन के ऊपर एक डॉट लगा के आगे निकले हैं, आप इनको हल कर सकते हैं, ब्लाइंड तुक्का नहीं मार रहे हैं, आपने इस पे काम किया है, आपको पता है आपने काम किया है। 10 क्वेश्चन को यदि आप जो आपके माइंड में पहले आया था, केवल आंख मूंद करके उन्हीं को, बी ऑप्शन आया था, बी ऑप्शन गोला भरिए, आगे बढ़िए, पूरा भर दीजिए आप। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में 10 में से इसमें 5 मिनिमम सही होने की प्रायिकता होती है, क्योंकि आपने उसे पढ़ा है एग्जाम से पहले, 2 राउंड में आपने पढ़ा है उसको, ठीक। 5 और 5 यदि गलत भी हो जाता है ऐसे तो नेगेटिव मार्किंग देखिए, 3 गलत होगा तो 3 गलत होगा, 3 प्रश्न गलत होंगे तो एक क्वेश्चन नंबर है 2, 3 गलत होगा तो इतना नंबर माइनस होगा। 5 क्वेश्चन सही हुआ तो 5 दूनी कितना हुआ, आपको मिला 10। 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो आप देखिए 3 क्वेश्चन का नंबर जाएगा 6 नंबर -6, सॉरी -6 नहीं, 5 क्वेश्चन गलत हुआ, या मान लीजिए आप 10 में से 6 सही हुआ आपका, ऐसे कैलकुलेशन, और 4 गलत हो गया, 6 दूनी 12 नंबर सही हुआ, 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो 3 का 1 2 3 -3, 12 -3, 9 नंबर के फायदे में रहे आप। ऐसे सॉल्व करना है आपको पूरे टेस्ट सीरीज भर। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ये महसूस करेंगे कि आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे निकलेंगे। पूरे टेस्ट सीरीज भर आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है, होगा, क्योंकि आप 2 बार रिवीजन कर चुके हैं और ब्लाइंड तुक्के वाले प्रश्न तो छोड़ ही दो, क्रॉस कर दो, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता लग जाएगा, आप पढ़ा ही नहीं, इसे ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना, मेरे को क्रॉस करो, निकल जाओ।
इस तरह से आपका अप्रोच होगा। तो डूज एंड डोंट्स यहाँ भी जान गए आप, कौन सी तैयारी करनी है आपको। इस टेस्ट सीरीज पर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लें, जो मैं कह रहा हूं आप ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। सिर्फ टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट 100 टेस्ट ये देने से नहीं होगा, ये देने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक स्ट्रैटेजी होती है और एक जो टेस्ट सीरीज होता है वो आपको इस प्रकार से तैयार करता है, इस प्रकार से आपकी गलतियों को कंट्रोल करने के लिए आपको सिखाता है। टेस्ट सीरीज बस देते जाएंगे उससे हो जाएगा, वो गया जमाना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 2018-19 में सॉल्व। एक और चीज़, इस तैयारी के दौरान जब भी आपका मन नहीं लगे आपको सॉल्व भी करना है। एक राउंड तो आपका जो पहला फेस है ना, सारे जैसे आपने छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, तो उन हिस्सों के सारे सॉल्व, व्यापम और पीएससी में आए हुए एग्जाम सॉल्व एक राउंड कीजिए। और सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्व तो आप करेंगे, देखिए जब सॉल्व आप कर रहे हैं तो आपने तैयारी की उन हिस्सों की, फिर सॉल्व पे गए। सॉल्व पे गए तो आपने तैयारी की, तो पता चला आपने अरे ये क्वेश्चन मुझसे, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। पगलाइए मत, हर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आया बाया क्वेश्चन, ये वाला जलप्रपात, ये वाला जलप्रपात, अरे मैंने तो 20 ही जलप्रपात किया है, मतलब मेरे को क्वेश्चन पेपर, मतलब आप स्टूडेंट भिड़ जाता है खोज खोज के दुनिया भर के। और ये और कोचिंग भी आपको मिसगाइड करते हैं, कोचिंग आपको, अरे ये वाला जलप्रपात, अरे उसने जलप्रपात इकट्ठे करके 50 जलप्रपात आपको गिना दिए। तो ये केवल जलप्रपात की बात नहीं होगी, ये तो हर तरफ से वो खोज खोज के ला के आपके सामने रख देगा। आपका फोकस हट जाएगा, आप अपनी मेहनत को 4 गुना 5 गुना बढ़ा लेंगे और आपकी दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मैंने बोला ना, फोकस तैयारी करो, बार बार करो। अच्छा, तो आप इनके सॉल्व में जब आप गुजरेंगे वो गलती नहीं करनी। आप गोला लगा लीजिए, जो आपको सिंपल सा कोई फैक्ट जो आया है लेकिन आपकी तैयारी के दौरान आपने नहीं पढ़ा, गोला लगा लीजिए, उन प्रश्नों पे गोला लगा लीजिए। जो आपने नोट्स पढ़ा है या किताब पढ़ी उसके हिसाब से बन रहा है, अच्छी बात है, गोला लगा लीजिए। ऐसा सारे सब पूरे इंडियन जीएस में भी करना है और इसके साथ भी करना है। जब आप पहले फेस में वो करेंगे, एक एक बार हल करेंगे। जब सेकंड राउंड में आएंगे ना, तो एक बार आप जितने भी गोले लगाए हैं, मतलब जो प्रश्न आपसे नहीं बने थे, गोले वाले प्रश्नों को फोकस कर लीजिए सेकंड राउंड रिवीजन में। फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गोले मतलब आपने तैयारी की, उसके बाद आपसे जो नहीं बन रहे थे, जो ऐसा अचानक भयानक फैक्ट आ चुका है पीएससी व्यापम और किसी पीएससी एग्जाम में, फिर से आप कीजिए ये गोले लगे हुए प्रश्नों को। लेकिन अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर से आपने गोले लगे हुए प्रश्नों को भी तो आपने किया था, लेकिन अगर आप इसको दोबारा भूल गए तो यहाँ एक और गोला लगा लीजिए सेकंड फेज में। तीसरा फेस, जब तीसरे फेस में आए तो बहुत तेजी से होगा। अब तीसरे फेस में क्या कीजिए, गोले लगे हुए वापस चलिए, वापस जितने गोले लगे हुए प्रश्न बार बार सारे पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो आप नोट्स दे आप बार बार पढ़ रहे हैं उसी पे आधारित तो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं जिनमें गोला नहीं लगा है। यहाँ देखिए गोले वाले प्रश्न बहुत जल्दी होगा, एकदम फास्ट, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि आप इस तरह से एकदम कायदे से एक रूटीन में चलेंगे। अब फिर से कीजिए, ये भूल गया मैं, एक गोला और लगा लीजिए। चलिए अब एक बार सॉल्व कर लिया, 3 बार आपने सॉल्व कर लिया ना, फेंक दो उसको, फेंक दो। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 2018 और 19 का जो पैटर्न है, इसमें देखा गया है कि बहुत सारे प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न पीएससी और व्यापम में पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उठाकर एज इट इज रख दिया गया है। तो जब भाई इतने 3 बार आपने ये आराम से, आपको तो समय भी बचेगा, अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो ये गोला लगा, ये समय भी बचाएगा और एकदम श्योर शॉट। तो इसी पे कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो पेपर बहुत इजी है, मैं तो इतना बना लिया। एक और चीज़, आम छात्रों की धारणा, जब आप एग्ज़ाम से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे छात्र मिलेंगे जो क्या बोलेंगे, कोई भी पेपर हो, 2018 का 19 का पेपर हो, 2017 पेपर, और कत्ते किसी पेपर रही सिया फोड़ दे हों, एकदम फाड़ दे हों एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही आपको। और उसमें क्या होता है, सीरियस छात्र उनको, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, वो पेपर के वास्तविक स्तर को समझता है, वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है इन लोगों सब तो इजी बोल रहे हैं, और कई लड़कियां वहाँ मैंने रोते देखा है, मुझसे नहीं बना।
मैं बता दूं आपको, एग्ज़ाम हॉल से जो एकदम मजाक उड़ाते हुए पेपर का निकलता ना, इतना इजी पेपर, इतना इजी पेपर, वो बता रहा हूँ आपको लिस्ट में नज़र ही नहीं आएंगे। घर पहुँचते पहुँचते वो बोला, अरे मैं तो पूरा, देखो कैसे बात करते हैं स्टूडेंट, अरे मैं तो एकदम 95 और पूरा, मैं पूरा मारे हो यार। और तुमको बता दूं वास्तविकता ये हो कि जब रिजल्ट आएगा ना उनका, तो 30 नंबर 35 क्वेश्चन सही नहीं होगा। इससे बचना आप लोग, पहली बात, क्योंकि जिसने मेहनत की होती है वही पेपर और प्रश्नों को जानता है। बाकी जो पढ़ते नहीं ना, ऐसे ही 3 महीने 4 महीने की तैयारी वाले, या फिर ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, उनको क्या लगता है, अरे यार ये तो 10वीं में सुना है मिला, इसको तो मैं स्कूल में सुना, उनको सब कुछ सुना लगता है, तो उनको लगता है अरे सब क्वेश्चन बहुत ईजी था। ऐसा नहीं होता, इससे बचें आप, ठीक है, इनके चक्कर में ना जाएं, ठीक। जिसने पढ़ाई की है ना, साल भर वर्ष भर तैयारी की है, वो समझता है, इसलिए उनको उनकी मूर्खतापूर्ण बातों को देखकर हड़बड़ाए ना, पहली बात, ठीक। ये हो गया, ये पूरा ये फॉलो करना है आपको। अच्छा, अब इस 8 नवंबर के बीच में क्या होगा, 8 को पेपर होगा, आप सब लोग एक मॉक टेस्ट लेने की कोशिश थी मेरी, लेकिन हो जाएगा, आप लोग ये सुनिश्चित कर लें, लेकिन वीडियो देखना जरूर आज। अच्छा, एक बात और, बहुत इजी है, क्योंकि आपके ऐप के सामने आप उस ग्रुप में यदि टेस्ट सीरीज हिंदी में आपको टेस्ट सीरीज 2020 आपको ऐप डाउनलोड करना ही है। टेस्ट सीरीज हिंदी में 2020 दिख रहा है, मतलब आप उसमें जुड़ चुके हैं। इंग्लिश मीडियम वाले टेस्ट सीरीज 2020 ऐसा लिखा हुआ बैच यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आप जुड़ चुके हैं। कल सुबह 10 बजे जब ये टेस्ट आपके सामने होगा तो ज्वाइन करके आ जाएगा आपके सामने, ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए और किन मुद्दों पे बात करना है, तो लगभग मैं इसी तरह बीच बीच में आता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, कैसे पूरी तैयारी के दौरान आपके साथ रहूँगा। 8 नवंबर से लेकर जो पहला फेस है, वहीं पर लास्ट में 2 इकोनॉमिक सर्वे पूरा कराऊँगा। उसमें भी एक गलती और, इकोनॉमिक सर्वे की किताबों की भरमार है मार्केट में, छाप दे, लगभग इकोनॉमिक सर्वे पूरा छाप देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा आपको, लिमिटेड चीज़ें फोकस पे रखेंगे। हम इकोनॉमिक सर्वे के लिए यदि 10 क्वेश्चन डेटा वाले आते हैं तो हम 10 के लिए नहीं जाएंगे, हम 10 में से 7 से 8 बना लें तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, तब भी 70 से 80% होता है। जो पूरे इकोनॉमिक सर्वे पर रटने की डेटा करना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो 10 प्रश्न में वो 4 प्रश्न हल नहीं कर पाएगा, गलत हो जाएगा उससे, ठीक। मैं जो कराऊंगा वही करना है, आपको फोकस रखना है, और हम उसको 2 हफ्तों में करेंगे, बिल्कुल फोकस तैयारी इकोनॉमिक सर्वे की, वो हम करेंगे। ये भी मैं आपको वीडियो डालूंगा, मैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो डलेगा। दूसरी, करंट अफेयर्स पूरा तो नहीं, जून से करंट अफेयर्स की रेगुलर वीकली क्लास होगी, लेकिन अभी भी क्लास होगी। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, इकोनॉमिक सर्वे जब होगा उस समय तो फोकस हमारा होगा, लेकिन उसके अलावा 8 नवंबर को नहीं, अगले सप्ताह से, मतलब 8 के बाद वाले सप्ताह से मैं वीकली करंट की वीडियो अपलोड करूंगा बनाकर, जिसमें डिवाइड रहेगा टाइम। या तो ऐसा होगा कि इंडियन जीएस आधे घंटे और छत्तीसगढ़ जीएस आधे घंटे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे की मैंने इंडियन जीएस की ले ली, तो अगले हफ्ते मैं छत्तीसगढ़ जीएस पे ले लूँगा। इस तरह से मैं जीएस कंप्लीट करने के कोर सेक्टर, कोर अगर 10 करंट आते हैं तो हम फोकस, मैं आपको वो फोकस एरिया, आप जो करंट की किताबों से प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये 10 प्रश्न यदि करंट के आते हैं तो मैं आपको 7 से 8 पर वो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस चुन के आपको मैं यहाँ कराने की कोशिश करूँगा, जहाँ से करंट आपके ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। वो एक रिवीजन भी हो जाएगा ट्रिक के साथ, कैसे याद रखा जा सके वो, प्लस हो सकता है हर रोज मैं जीके जैसे नोबेल पुरस्कार का जीके, जितने पुरस्कार है ज्ञानपीठ और ये सब जीके, इनका सेक्शन एक बारी से टॉपिक कवर करूँ, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे जीके भी तो थोड़ा हम अपनी नॉलेज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बड़े आराम से होगा तैयारी। टारगेट रखिए, पेशेंस रखिए, अच्छा भोजन लीजिए, गरिष्ठ भोजन ना खाएं, सेहत का ख्याल रखिए, कोरोना है, बाहर कम निकलिए, बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और अच्छा खाएंगे
तो दिमाग अच्छा हेल्दी होगा। अच्छा, एक और चीज़, लेट नाइट जो पढ़ते हैं छात्र, अलग अलग हो सकता है। लेट नाइट जो पढ़ते हैं वो रात्रि में पढ़ें, अपने समय का इस्तेमाल अपने हिसाब से करें। और जो सुबह पढ़ते हैं तो कोशिश करें, एक रूटीन बनाएं कि सुबह 4 बजे उठें, 4 से 9 इस बीच ब्रेक के साथ आप केवल पढ़ाई पे फोकस रखें। साथ में जब आप पढ़ेंगे, अच्छा जब भी आप सिटिंग में बैठे तो आप क्या होता है, बार बार लोग बाथरूम जाना है या भूख लग रही है, इसके हिसाब से वो चेन ब्रेक कर देते हैं। तो एक काम कीजिए, बिस्किट या कुकीज़ ये अपने साथ रखें, सब टेबल पर रखें, साथ में रखें। जहाँ लगे कि थोड़ा दिमाग थक रहा है, एक कुकी मीठे से क्या ग्लूकोज आपके अंदर जाएगा तो एनर्जी आती है, ये रखें साथ में। पानी ज़्यादा ना पिए, नहीं तो बार बार भागेंगे बाथरूम की ओर, वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो सुबह आप बिल्कुल उसके साथ बैठें, फ्रेश होएं, तुरंत 4 बजे उठें, थोड़ा ऊपर जाएं, फ्रेश हवा लिए, सांस ऊपर नीचे खींचें, मुंह धोएं, फ्रेश हों और उसके बाद बैठ जाइए। इस्तेमाल, क्योंकि इस समय आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत मैक्सिमम छात्रों के साथ। अब कुछ छात्र कैसा होता है कि वो क्या करते हैं, सुबह ज़्यादा सोएंगे और रात में जब शांति हो जाएगी 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, जो जिसकी आप आदी हैं, जब आपका दिमाग, आपको पता होगा कि 24 घंटों में आपका दिमाग सबसे ज़्यादा कब काम करता है, उस समय क्वालिटी ये 4 घंटे 5 घंटे इधर और या 4 घंटे आपको बैठना ही है। फिर तो आप दिन में आराम से 3-4 घंटा और निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और विषयवार इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, अचानक भयानक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। ठीक, इंडियन हिस्ट्री में आप ज़्यादा फोकस देखिए, एक तो बौद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक हो गया। फिर आपका इंडियन फिलॉसफी या इंडियन दर्शन शास्त्र नहीं बोलूँगा, बौद्ध और जैन, कुछ दर्शन शास्त्र में वो मेंस के सिलेबस से क्वेश्चन उठा के पटक रहे हैं, लेकिन वो भी मैंने कोशिश की, आपको पढ़ाया है कि वो भी आपसे कवर हो। अच्छा, हिंदी माध्यम वाले जो इंग्लिश मीडियम में मैंने वो क्लास ली है, वो क्लास जो है इस बीच में कभी भी मैं ले लूँगा, आप उसको एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, इंडियन हिस्ट्री में पहले आप फोकस करें, तैयारी तो आपको पूरी करनी है, पहला राउंड 8 से तैयारी कंप्लीट सिलेबस करना है, लेकिन फोकस जो आप एग्जाम, जैसे 8 को एग्जाम है तो सुबह उठ के रिवीजन जो करते हैं, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे फोकस कहाँ कीजिएगा। एक तो दर्शन, बौद्ध जैन ये सब दर्शन और उसके उनकी बुद्ध की जीवनी, महावीर की जीवनी, तीर्थंकर जनौल, और साथ में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य स्पेशली। ठीक, ये कितने होगा सेक्शन, ये हो गया। उधर चले जाइए, वैदिक काल और हड़प्पा, फोकस यहाँ ज़्यादा रखिएगा। ये जो दोबारा रिवीजन सॉलिड। अच्छा, इसमें भी बौद्ध जैन, इनके अलावा गुप्ता, मौर्य और ये सब हो गया, तो यहाँ पे फोकस कहाँ रखिएगा। देखिए आजकल वो पैटर्न चला गया कि इस राजा के बाद कौन राजा था, ये अगर कुछ विशेष किया है कि किसने मगध की राजधानी जानते हो, जन्मांतर राजगिरी पर गिरिव्रज राजगिरी और कब पाटलिपुत्र हो गई। ठीक, तो पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, कुछ विशेष समुद्र किसने दक्षिण विजय अभियान शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। मौर्य साम्राज्य में जो साहित्य थे, जो कवि थे या जिन्होंने किताबें लिखी, गुप्त साम्राज्य में, और दूसरा उनका प्रशासन में उनकी जो सोने की मोहरें इस्तेमाल की वो ऐसी थी या ये खासियत थी, ऐसा उनमें ये अधिकारी ये कहलाता था। इन पे फोकस कीजिएगा, रिवीजन के समय पढ़िए, सब रिवीजन के समय इस पे फोकस। बाकी धीरे धीरे हर विषय के लिए मैं डिटेल, ये स्ट्रैटेजी तो एक बार हो गई ना, सेकंड पेपर आऊँगा, मध्यकाल में आपको फोकस कहाँ रखना है, तैयारी करेंगे सब आप, रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, उससे आपको क्या अंतिम चरण में फोकस पे आपको बल मिलेगा। ठीक, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुनाइट। हैव अ गुड वीक, हैव अ गुड ईयर विद सक्सेस एंड यू मे क्रैक छत्तीसगढ़ PSC प्रीलिम्स। ठीक है, आराम से होगा। गुड नाइट।